बहुत ही प्यारा सवाल है। टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशो 1:729, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। 1:729। ये देखो, एक बात सुनो, ये रेशो है। वॉल्यूम का फार्मूला आखिर होता क्या है? वॉल्यूम होती है लेंथ का क्यूब। इसका मतलब ये होगा कि लेंथ का जो रेशो होगा, ठीक है, लेंथ का रेशो क्या होगा? लेंथ का रेशो, अगर ये रेशो है दोनों की वॉल्यूम का, V1 और V2 का, तो लेंथ का रेशो क्या होगा? अब आप देखो, 1 किसका क्यूब होता है भाई? 1 का ही होता है। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का होता है। तो हो जाएगा 1:9। चलो भाई, अब जरा ध्यान से देखो, आपसे पूछ किसका रेशो रहे? फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। एरिया जिसका फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर, यानी एरिया का जो रेशो होगा, ठीक है, एरिया का जो रेशो होगा उसमें हम क्या करेंगे? लेंथ के रेशो का स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि बोले तो ये जो 1 और 9 है, इनका हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। आंसर 1:8। देखिए, टू क्यूब्स हैव देयर सरफेस एरिया इन द रेशो 1:144, फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो, अगर 1:144 सरफेस एरिया में क्यूब्स या का रेशो है, तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? वेल देखो, बड़ा अच्छा सवाल हो गया। दो बातें हो रही हैं, एक सरफेस एरिया, एक बात हो रही है वॉल्यूम। तो एरिया का फार्मूला L स्क्वायर, वॉल्यूम का फार्मूला L क्यूब। किसका रेशो दिया है आपको? एरिया का रेशो। क्या दिया है? 1:144। वेट अ मिनट, एरिया दर हकीकत होता है लेंथ के स्क्वायर का रेशो। अब सवाल यह पैदा होता है कि 1 किसका स्क्वायर होता है? जी 1 का होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का होता है। तो अब हमें क्या चाहिए? इनका वॉल्यूम का रेशो, यानी 1 और 12 के क्यूब का रेशो। 1 का क्यूब 12 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब जनाब 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 ये होता है 1728। 21 तक के क्यूब में प्रैक्टिस करा के याद कराता हूँ इसे।